हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेंस की स्ट्रैटेजी। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए रिपीटर्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना स्कोर करोगे। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा कि हाँ शॉर्ट ट्रिक से हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो आप कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक दिन में जितना हो सके पजल सॉल्व करो, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो और मिसलेनियस क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छा स्कोर हो। इसके लिए आप बुक्स या पीडीएफ जो आपको सही लगे आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको फ्री का सोर्स मिल रहा है तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और खुद देखना, अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहोगे तो 1 वीक में ही आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। बात करते हैं मेंस की। मेंस के बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन, इनपुट आउटपुट, एडवांस लेवल की पजल्स हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। आपको इन सब के टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं, बेसिक क्लियर कर लेने हैं वीडियोस देख के। उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे बड़ी मेन दिक्कत है, अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस टाइम आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 मिनट लगाओगे या फिर 5 मिनट लगाओगे। आपको खुद को साथ साथ में एनालाइज भी करना है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो आपको कम से कम टाइम लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। और मेंस हो चाहे प्री हो, आप पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाता है और दूसरे को अभी टाइम लगता है। तो आप वेट करते हो कि हम इकट्ठा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आप तब तक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मेंस के लिए भी बढ़िया है, आप पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। अब मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सोर्स शेयर करने वाली हूँ, ऐसा सोर्स जो आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है जिसमें आपको प्री से मेंस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस कवर मिलेंगे। और इसके साथ ही इनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्मार्ट कीड़ा एक ऐसा सोर्स है, यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट का लेवल ऐसा है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और आपको एडवांस की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बिगनर हो तो आपको बहुत एडवांस लेवल मिलेंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही। इनका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सो आप सेक्शनली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्री की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सोर्स है, आप सेक्शनली प्रैक्टिस करो। मेंस के लिए भी बेस्ट है। रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट की सेक्शनली प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, हमारे सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आता है, बट कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट वीक रहता है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक रह रहा है वहाँ पे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, ताकि उसमें अच्छा स्कोर आए। आपको बिल्कुल प्री से मेंस लेवल तक के सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। प्री के भी सेक्शनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ जो रिपीटर्स हैं या मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे हैं वो मेंस लेवल के सेक्शनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंस के टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप क्विज देने से अच्छा है सेक्शनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और जब तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं आप सेक्शनली मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना और अपनी प्रैक्टिस करना। और जो इनके क्वेश्चंस का लेवल है उसमें आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपको किसी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको और ज़्यादा कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो प्लीज़ एक बार इनके सेक्शनली मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, चाहे आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि ये मेंस की स्ट्रैटेजी है, तो जो आपका प्री का सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम आएगा तभी आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। आपको प्री भी साथ साथ में लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको डेली के डेली 2 घंटे देने हैं। आप डेली एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और उसका एनालाइज करो कि आपने जो क्वेश्चन गलत करे हैं उसमें क्या क्या आपकी गलती थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए हो वहाँ क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था। सो प्लीज़ आपके जो भी टॉपिक वीक होंगे प्री में उसकी साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहना। मैंने टू डू लिस्ट की पूरी वीडियो शेयर कर दी है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। सो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना कि जो पहले एग्ज़ाम रह चुके हैं उनका क्या लेवल था, किस लेवल का वहाँ पे क्वांट आता है। सो आप हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे देख सकते हो कि वहाँ पे सर ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। सो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या एग्ज़ाम लेवल रहता है। और इसके साथ ही आप उन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हो। और इसके अलावा क्वांट के लिए आप चेकलिस्ट सोल्व कर सकते हो आशीष अरोड़ा सर की।
क्वांट का भी सेम रीजनिंग के जैसे है कि जो टॉपिक्स आपके मेंस के हैं आप उनकी वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एडवांस लेवल की जो भी डीआई है आप उनकी वीडियोस वगैरह देखो कि किस तरीके से सॉल्व करनी है, कौन से पॉइंट्स देखने हैं, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप क्विज़ के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली के डेली आपको मेंस के क्विज़ के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो बेस्ट एवर सोर्स है कि आप क्विज़ से अच्छा है सेक्शनरी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। मैंने आपको अभी बहुत अच्छा सोर्स बताया है, तो आप इस सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सेक्शनरी मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगता रहेगा कि एग्ज़ाम का क्या लेवल रहता है। क्विज़ में ऐसा होगा कि सिर्फ वही टॉपिक आपको मिलेगा, सो यहाँ पे आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। सो आपकी साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आप अपने टॉपिक भी कवर करते रहोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जीए की तरफ। तो आपको करंट अफेयर की डेली एक वीडियो देखनी है। आप किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो, मैं नहीं बोलती हूँ कि जिस टीचर को मैं रेकमेंड कर रही हूँ आप उसी की देखो। मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, अगर आप किसी और सर को फॉलो कर रहे हो तब भी बढ़िया है। बस एक बार कोशिश करना कि जो सर की डेली पीडीएफ है आप उस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वहाँ से तो आप करंट अफेयर डेली के पढ़ ही लोगे। यहाँ से सिर्फ आपको पीडीएफ रीड करनी है और प्लस हिंदी रिव्यू रीड करनी है। आपको अड्डा पे ये हिंदी रिव्यू मिल जाएगी। और इसके साथ ही अफेयर क्लाउड्स की वीकली वीडियो देख लेना। अगर किसी को लगता है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। अगर लगता है कि वीडियोस देख के आपको ज़्यादा याद रहता है तो आप अफेयर क्लाउड्स की वीकली वीडियो देख लेना, क्योंकि इनका लेवल अच्छा खासा रहता है करंट अफेयर का। तो प्लीज़ एक बार देख लेना। उससे पहले कोशिश करना कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनकी वीडियोज़ और पीडीएफ देखना, उसी के बाद अफेयर क्लाउड्स पे आना। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अफेयर क्लाउड्स का कईयों का ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल है। तो स्टार्टिंग आप किसी भी टीचर से कर लेना, बट लास्ट में अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ ज़रूर पढ़ना या फिर वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। जो तो इंग्लिश मीडियम से है या फिर जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एडिटोरियल रीड कर लो और इसके साथ साथ सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम हिंदी मीडियम से हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आप डेली का डेली एडिटोरियल रीड करो। इससे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी और इसके साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे और आप उसको डिक्शनरी में देखोगे बार बार। जब वो वर्ड्स रिपीट होंगे तो आपको वो कैब खुद ही याद होने लगेगी। इसके साथ ही 120 रूल्स ज़रूर पढ़ लेना निमिषा बंसल मैम के, आपको फ्री में ये रूल्स मिल जाएंगे। बार बार वीडियोस देखने से अच्छा है आप नोट्स बना लो। अगर आपको पीडीएफ मिल रही है तो आप पीडीएफ पर से पढ़ लो। डेली के 15-20 रूल्स पढ़ लो। थोड़े टाइम बाद दोबारा से उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो, दोबारा से उन रूल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपको भूले ना। इसके साथ ही डेली के डेली आप एरर सॉल्व करना कोशिश करना, 15 to 20 एरर सॉल्व करना। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे रूल्स बार बार रिपीट हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही आपको रूल्स याद भी रहेंगे जिस टाइम आप एरर सॉल्व करोगे। सो कोशिश करना डेली के डेली एडिटोरियल तो रीड करना ही और अलग से एरर सॉल्व करना और सेक्शनरी मॉक टेस्ट लगाना। मेंस का सेक्शनरी मॉक टेस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्विज से प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि सेक्शनरी मॉक टेस्ट में आपको सारा कुछ मिक्स मिल जाएगा। प्री की बात अलग है कि आप वहाँ पे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वांट की, रीजनिंग की। बट मेंस में मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सेक्शनली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। अगर किसी को सेक्शनली मॉक टेस्ट नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली मेंस का फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लास्ट में बात करते हैं कंप्यूटर की। तो आप अरिहंत की पीडीएफ रीड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में अरिहंत की पीडीएफ मिल जाएगी। सो आप उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू के। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस इसी बुक से हो जाएगी। उसके अलावा ऑलीवर्ड की पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी हुई है। बस अरिहंत की पीडीएफ पढ़ने के बाद सिर्फ आपको एक बार इस पीडीएफ से गो थ्रू होना है, रीड करना है। सो ये थी पूरी की पूरी मेन स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे डेली के डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ मिलते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको डेली के डेली बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लो। जो भी आपको फ्री के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और बहुत से स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने वाले कितने कम हैं और नॉन सब्सक्राइब कितने ज़्यादा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और इसके साथ ही आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।